सत श्री अकाल जी। पंजाब अपडेट ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ कि तुसीं 4 साल पहला अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की ईमानदार राजनीति ते भरोसा किया ते इन्हां 4 सालों दे विच पंजाब दे विच इन्ने काम होए ने जो सुखबीर बादल अते कांग्रेस ने 75 सालों दे विच भी नहीं कीते सन। इस मौके ना मोदी सरकार ते भी तिखे निशाने साधे। पूरे देश में एक ही मुख्यमंत्री है जो जनता के लिए काम कर रहा है, बाकी सब तो लोग अपनी पार्टी के लिए, अपने नेता की सत्ता की हवस के लिए या अपनी जेब भरने के लिए काम कर रहे हैं। केवल भगवंत मान आज की तारीख में पूरे देश में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा दिन रात उनके लिए काम कर रहे हैं। तो मंच पर उपस्थित भगवंत मान जी और आप सबके लाडले, आप सबके विधायक अमोलक भाई, हमारे छोटे भाई, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज इतने सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर आपके हल्के के लिए, सीसीटीवी, मंडी का, सीवर का, मेडिकल का, इतने सारे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है। सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहाँ आपकी जनता के लिए, आपके भलाई के लिए, बच्चों की भलाई के लिए शुरू हो रहे हैं। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई देता हूँ कि 4 साल पहले आपने अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की ईमानदार राजनीति पे भरोसा किया था। उस ईमानदार राजनीति की बदौलत पिछले 4 साल में पंजाब में इतने काम हुए हैं जो सुखबीर बादल और कांग्रेस की पार्टियों ने 75 साल में भी नहीं होने दिए, जितने पिछले 4 साल में मान साहब ने कर दिए हैं। इन कामों को आगे बढ़ाना है। अगर आज अच्छे स्कूल बन रहे हैं तो अच्छे स्कूलों को आगे बढ़ाना है, नीचे नहीं आने देना है। अगर बिजली के बिल 0 आ रहे हैं तो बिजली के बिल के 0 को आगे बढ़ाना है, नीचे नहीं आने देना है, पीछे नहीं आने देना है। मान साहब ने बड़ी मेहनत करके, आम आदमी पार्टी के एमएलएज ने, मिनिस्टर्स ने, कार्यकर्ता लीडर्स ने, सबने बड़ी मेहनत करके पंजाब को आगे बढ़ाना शुरू किया है। इसको पीछे नहीं आने देना है। 4 साल पहले आपने भरोसा किया था, अभी 1 साल बाद फिर से भरोसा करने की बारी आ गई है। आप सब लोग करोगे वापस अरविंद केजरीवाल भगवंत मान जी पे भरोसा। इस भरोसे को बरकरार रखना। 14 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने, हमने मिलकर दिल्ली में एक छोटा सा बूटा लगाया था। वो बूटा था आम आदमी पार्टी का। वो बूटा लगाने का मकसद था कि ईमानदारी की राजनीति करेंगे, जनता के काम की राजनीति करेंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, बिजली के बिल 0 करेंगे, ईमानदारी से सरकारी नौकरियां लगाएंगे, ईमानदारी से डेवलपमेंट के काम करेंगे। तो जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम ईमानदारी की राजनीति करेंगे, तो सबसे पहले कांग्रेस और बीजेपी वालों ने कहा कि ईमानदारी की राजनीति नहीं हो सकती। लेकिन दिल्ली में सरकार बनी और ईमानदारी की राजनीति हुई तो लोग बहुत खुश हुए। सिर्फ दिल्ली के लोग खुश नहीं हुए, पंजाब के लोग भी खुश हो गए। उन्होंने एक बार पंजाब को 22 सीटें दी और दूसरी बार में पंजाब में सरकार बनवा दी। ये ईमानदारी की राजनीति की वजह से थी जो इतने सारे लोग जुड़ गए। लेकिन नरेंद्र मोदी को ईमानदारी की राजनीति जो केजरीवाल जी कर रहे थे वो पसंद नहीं आई। बोले हम तो मानते हैं ईमानदारी की राजनीति नहीं हो सकती, केजरीवाल कहते हैं ईमानदारी की राजनीति करते हैं। इन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया नरेंद्र मोदी ने। इन्होंने मुझको जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया। बोले ये बेईमान लोग हैं। ये कहते थे ईमानदारी की राजनीति करेंगे। पंजाब के लोगों ने भरोसा कर लिया, दिल्ली के लोगों ने भरोसा कर लिया, गुजरात के लोगों ने भरोसा कर लिया, गोवा के लोगों ने भरोसा कर लिया कि केजरीवाल ईमानदार है, भगवंत मान ईमानदार है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझको ये भरोसा तोड़ना है, इसलिए इनको जेल में डाल दो। लेकिन देखिए, जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है। ऊपर वाले ने साथ दिया। किसी नेता पे भ्रष्टाचार के मुकदमे चलते हैं तो 10-10 साल तक चलते रहते हैं, 15-15 साल तक। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2022 में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, 2023 में मुझको अरेस्ट किया और 2026 में इन्होंने 18 महीने जेल में रखा मुझको झूठे आरोपों में। लेकिन 3 साल के अंदर अंदर अदालत ने बोला कि तुम्हारा मुकदमा चलाने लायक नहीं है, इन पे आरोप तो मैं क्या लगाऊंगा। ईमानदारी की राजनीति की जीत हुई। आज पंजाब वापस ईमानदारी की राजनीति पे मोहर लगाएगा आने वाले चुनाव में। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। इतने बड़े घट के लिए अमोलक जी को बधाई कि आपने
पूरे अपने हलके की जनता को इतने प्यार से, इतने मान सम्मान से बांध के रखा हुआ है। इस प्यार और सम्मान को बरकरार रखिएगा। सो पंजाब अपडेट ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।